जय हिंद सभी विद्यार्थियों को मैं संजीव सिंह, आप सबका स्वागत है आरवी द विजन पर। तो देखिए अभी तक हम लोग क्या है लगातार ग्राफ के क्वेश्चन को कर रहे थे डेली बाय डेली, ठीक है, क्योंकि ग्राफ भाई इंपॉर्टेंट भी है। 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना है तो ग्राफ को हम लोग लगातार पढ़ रहे थे, आगे भी पढ़ेंगे। लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे कि जो प्रारंभिक अंकगणित से आपके 5 क्वेश्चन आने हैं उसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं, उसको साइड में नहीं रखना है भाई, उसको बीच बीच में कभी कभी हम लोग क्या कर देंगे कि डिस्कस यहाँ पर जरूर करते रहेंगे, क्योंकि आपके माइंड में चीजें बनी रहे और उसी को याद रखते हुए मतलब याद दिलाना मेरा काम है। आपको मैं एक बार अगर यहाँ पढ़ा दूंगा तो आप लोग भी उसको लगातार छोड़ के बैठे होंगे, तो आप अपने बुक से नोट से उस टॉपिक को देख लीजिएगा, क्योंकि 5 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। तो आज हम लोग क्या करेंगे, उन्हीं 5 क्वेश्चन के बारे में जहां से आता है उसी टॉपिक को उठाएंगे और यहाँ पर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन अगर ले लिया जाए, क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग खुद देखा करिए क्या होगा। अगर पहला क्वेश्चन ले लिया जाए और आपसे कहा जाए कि बताइए अंडर रूट यहाँ पर दे दिया जाए, मान लीजिए 56 प्लस अंडर रूट 56 प्लस अंडर रूट 56 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, ये अनंत तक लिखा है। इसमें देखिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट होते हैं। मैं हर को बारी बारी से यहाँ पर डिस्कस करूंगा, आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आप शुरू से लगातार अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। जैसे कभी भी मान लीजिए अंदर कोई संख्या लिखा है रूट के और वहां पर प्लस साइन लिखा है, जो साइन यहाँ पर यूज किया हो क्या है, पॉजिटिव साइन यूज किया हो, और ये डॉट 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 इनफाइनाइट तक है, तो सबसे पहला काम है आपका कि जो अंदर संख्या लिखा गया है इसका क्या करना है, फैक्टर करना है। इसका क्या करना है मेरे भाई, फैक्टर करना है। और ऐसा फैक्टर करिएगा कि दोनों संख्याओं का जो गैप आता है वो 1 हो जाए। ऐसा फैक्टर करिएगा कि इनका जो गैप आता है संख्याओं का वो 1 के बराबर हो। तो यहाँ पर क्या मान ले हम 8 और यहाँ पर क्या मान ले भाई 7। 7 गुणे 8 करेंगे तो 56 होगा, और 7 और 8 का अंतर निकालेंगे तो गैप 1 होगा आपका। आगे बात समझ में। अब देखिए एक बात और, जैसे यहाँ पर देखिए पॉजिटिव साइन अगर दिया हो, अगर यहाँ पर पॉजिटिव साइन दिया हो तो जो दोनों संख्याओं में बड़ा वाला होता है वही आपके सवाल का आंसर बन जाएगा। जो दोनों वाले नंबर्स में जो बड़े वाले होते हैं नंबर्स, वही आपके सवाल के आंसर बन जाएंगे। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बेसिक सी बात है। बाकी अगर इसको आप डिटेल्स में लगाना चाहेंगे तो डिटेल में लगाएंगे तो भी इसका आंसर आएगा 8 ही। बट एग्जाम में हम लोगों को क्या करना है, अपना काम निकालना है। एग्जाम में हम लोगों को अपना काम निकालना है, बहुत ज्यादा डिटेल में हमको क्वेश्चन को नहीं लगाना है, ठीक है। बाकी अगर आपको जानना होगा तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, आप वहां पर थ्योरी जब क्लास चली थी तो वहां पर सारी चीजें आपको बताई गई थी, ठीक है। जब टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ाया था हर टॉपिक को, जैसे आपका नंबर सिस्टम हो गया, उसके बाद देखा जाए तो ऑर्डर रैंकिंग हो गया, उसका सर्च हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब रूट है, और जो भी टॉपिक कह लीजिए, तो हर टॉपिक को हमने जब यहाँ पर थ्योरी बताया था तो वहां पर सारी चीजें डिटेल में, एक शॉर्टकट एक फार्मूला, ऐसे हमने बताया था। बट आज हम लोग क्या करेंगे, केवल शॉर्टकट पर ध्यान देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन मैं एक और लिखता हूं यहाँ पर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन है। देखिए अगर मान लीजिए यहां पर लिख दिया जाए अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, ऐसे लिखा है, तो आप क्या करेंगे बताइए। आपने देखा कि जो अंडर रूट में संख्या लिखा है इसका पहले फैक्टर करिए, और ऐसा फैक्टर करिए मेरे भाई कि यहाँ पर 1 का अंतर आना चाहिए। तो यहाँ पर लिख दीजिए क्या 6, और यहाँ पर लिख दीजिए 5। 6 और 5 का गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा, और दोनों का गैप निकालेंगे तो 1 आएगा। उसके बाद जब यहाँ पर पॉजिटिव साइन देखिएगा, जब यहाँ पर पॉजिटिव साइन देखिएगा तो उन दोनों में जो बड़ा वाला है वही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे पूरा भरोसा है आप पर कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप मिस नहीं करेंगे, उसको जरूर पूरा कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। चलिए अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, तीसरा, क्योंकि इसमें देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन है, और ये सब क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो जान लीजिए आपको फ्री के नंबर देते हैं। ये सब क्या है, आपके लिए फ्री के नंबर, कुछ करना नहीं रहता। क्वेश्चन को देखिए, आंसर दीजिए, ठीक है। हम लोग लगातार ग्राफ 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 पढ़ रहे थे इतने दिन से, तो हमने कहा कि भाई आपका भी माइंड ग्राफ पर पूरी तरह से एकदम पढ़ते पढ़ते उब चुके होंगे। थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए देखा जाए, और एक तरह से भी कह सकते हैं कि हमने इसको बहुत दिन से ब्रेक करके रखा था, तो वो पढ़ना बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके दिमाग से सब टॉपिक उड़ जाए, दिमाग में ही ना आए भाई ये सब भी मुझे पढ़ना है, ग्राफ के पीछे दीवाने रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है।
हमने क्या किया, जानबूझ के इसको आज लाया हुआ है कि आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। तो जो भी चीजें आपके अंदर कमियां होंगी, जिसका जो टॉपिक कमजोर होगा, अपने घर, अपने कमरे पर, अपने बुक से, नोट से उस टॉपिक को आप देख लेंगे एक नजर, तो सारी चीजें फिर से मेंटेन हो जाएंगी। चलिए देखिए, अब क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूं। अब जैसे लिख दिया जाए यहाँ पर अंडर रूट 42 माइनस अंडर रूट 42 माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट। इस तरह से अगर चीजें लिख दी जाए, इस तरह से अगर चीजें लिख दी जाएं, तो आप क्या करिएगा, पहली चीज तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर निगेटिव साइन लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है भाई, निगेटिव साइन लिखा है, और इनका क्या करना है, आपको फैक्टर करना है। और जब फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 7 और 6, इनका गैप मुझे हमेशा 1 का चाहिए, इनका जो गैप है मुझे हमेशा 1 का चाहिए। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आप चाहें तो 21 गुणे 2 भी कर सकते हैं, 42 होता है, ठीक है। 14 गुणे 3 करेंगे तो भी 42 होता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं गैप चाहिए, मुझे गैप को 1 को मेंटेन रख के चलना है। हमें सबसे मल्टीप्लाई करके 42 नहीं लाना है, मुझे ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि उनका संख्याओं का गैप निकाले तो 1 के बराबर आ जाए। जब यहाँ पर देखिएगा निगेटिव साइन आपको दिख जाए, जब यहाँ पर आपको निगेटिव साइन दिख जाए, तो इन दोनों में जो छोटा नंबर है वही आपके सवाल का क्या बन जाएगा भाई, आंसर बन जाएगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं, इस बात को समझ गए होंगे। आइए एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर लिख दिया जाए अंडर रूट 12 माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट। इस तरह से अगर चीजें लिख दी जाएं तो आप क्या करेंगे भाई, आपके मन में आएगा बस वही चीज जो आपको बार बार बताया जा रहा है वही आपको करना है कि 2 संख्याएं हैं, इनका गैप 1 है। पहले तो आपको ये स्ट्रक्चर बना के चलना है कि 2 संख्याओं से मिलकर बना है, जिसका अंतर अगर निकालेंगे तो 1 के बराबर होगा। अब सोचिए वो क्या होगा, तो आप देखेंगे 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12, 4 और 3 का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर निगेटिव साइन है, यहाँ पर क्या है, निगेटिव साइन है, तो निगेटिव साइन होने की वजह से जो छोटा वाला नंबर है वही आपके सवाल का क्या बन जाएगा, आंसर। वही आपके सवाल का क्या बन जाएगा भाई, आंसर। आई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आएंगे तो मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि अब इस सवाल को लगा लेंगे, ठीक है। चलिए, अब मैं थोड़ा सा चीजों को बदलता हूं और वहां से आप इसका आंसर दीजिएगा। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर बहुत बारीकी नहीं ध्यान देंगे तो आपको सारी चीजें सेम एक ही जैसे लगेंगी, लेकिन बहुत फर्क है दोनों में। आंसर जब देंगे तो बहुत आंसर मतलब बदल के आएगा, लेकिन चीजें आप देखेंगे नजरों से तो ध्यान से देखेंगे तभी आपको लगेगा हाँ बदली हुई चीजें हैं, नहीं तो सब सेम ही लगेगा और आप एग्जाम में 100% गलत करके आएंगे। चलिए देखिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया जाए अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। अब यहाँ पर क्या करेंगे भाई बताइए, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो आपने देखा कि यहाँ पर लिखा है अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, मतलब कोई इसका लिमिट नहीं है, ये अनंत तक जाएगा। अभी तक क्या करते थे, जो संख्या लिखी रहती थी उसका हम फैक्टर करते थे, यही आपको बताया गया था। लेकिन अब यहाँ पर ऐसी संख्या है 7 कि भाई 7 का फैक्टर तो हम कर ही नहीं सकते, 7 का फैक्टर हम नहीं कर सकते। 7 अपने आप में क्या है, अकेला है, 7 किसी से मिलकर नहीं बना है। तो अब यहाँ पर समस्या एक आएगी कि जिसका फैक्टर हम लोग नहीं कर सकते उसके लिए क्या करें भाई। अगर फैक्टर कर लेते थे तो डिपेंड करता था कि पॉजिटिव साइन होगा तो बड़ा वाला नंबर आपका आंसर हो जाएगा, अगर निगेटिव साइन होगा तो छोटा वाला नंबर आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर पॉजिटिव निगेटिव है और जो संख्या दिया इसका फैक्टर ही हम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे। देखिए, आप जब इंटर में रहे होंगे तो एक फार्मूला देखे होंगे आप, श्रीधराचार्य नियम, क्या पढ़े होंगे आप, श्रीधराचार्य नियम। ये हम लोग तब यूज करते थे जब इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाते थे, तब जब इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाते थे। जैसे क्या था, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। इस फार्मूले का प्रयोग करके हम जो इक्वेशन नहीं सॉल्व कर पाते थे उसका आंसर देते थे। अब सेम वही चीज आप एक कंपटीशन में भी आ गया है कि जिसका फैक्टर ही हम ना कर पाए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई। जिसका फैक्टर हम ना कर पाए उसको क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। इसका देखिए फॉर्मेट क्या है, अंडर रूट 4a
+1 +1/2, ये इसका फॉर्मेट। देखिए इसका शक्ल सूरत देखेंगे तो दोनों पूरा पूरा मैच कर रहा है, दोनों ये चीजें और ये चीजें। भाई ये चीज कहां से बना है, ये इसी से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। अब यहां पर एक समस्या आपके लिए आएगा कि भाई ए कौन सी नई चीज आ गई, ये ए क्या है। ए देखिए क्या है, जो अंडर रूट के अंदर जो संख्या लिखी गई है यही ए की वैल्यू है। तो देखिए यहाँ पर 4 तो रहेगा ही, ए का जो मान है यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, तो 7 गुणे 4 करेंगे तो आएगा √28 +1 है तो 28 + 1 कितना हो जाएगा √29। और एक बात और, यहाँ पर कभी कभी प्लस रहता है, कभी कभी माइनस रहता है। तो आपके क्वेश्चन में अगर पॉजिटिव साइन यूज किया है तो आप अपने फॉर्मेट में प्लस लिखेंगे, लेकिन अगर यहाँ पर नेगेटिव साइन यूज किया है तो आप क्या लिखेंगे नेगेटिव। अभी डिपेंड करता है कैसा क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन है उस हिसाब से आप यहाँ पर प्लस माइनस लिख लीजिएगा। जब पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव और यहाँ पे जब नेगेटिव होगा तो नेगेटिव, बाकी ये चीजें नहीं बदलेंगी, ये आपका फिक्स है। आप इसको प्लस माइनस ना करिएगा, ये फिक्स है, फॉर्मेट में ही है। √4a + 1 ये फॉर्मेट में ही है, इसको भूलिएगा मत। चलिए लगा लेंगे इस क्वेश्चन को, मुझे पूरा भरोसा है आप पर। अब मैं एक और क्वेश्चन ला रहा हूं, उस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए, उस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए। देखिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हूँ। आज की क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 5 क्वेश्चन आने हैं जो एग्जाम में, जो 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं, उसको पाने के लिए ये क्लास आपको देखना बहुत जरूरी है। भाई आप नहीं देखेंगे, मिस कर देंगे तो एग्जाम आपको मिस कर देगा, ठीक है। इतने इतने कट ऑफ जाते हैं, वैकेंसियां जब आती हैं तो पेट के नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तब वहां पर लोगों को तकलीफ होती है कि काश 4, 5 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर और पा गए होते तो आज इस वैकेंसी में हम पार्टिसिपेट कर लेते। लेकिन होता क्या है कि जब पेट का एग्जाम रहता है तो हम लोग बहुत हल्के में ले लेते, अगर पेट ही तो है कौन से इससे नौकरी मिल जाएगी। ये भूल हमारी है, इसी से तो नौकरी मिलनी है, इसी से क्या होनी है, इसी से नौकरी मिलनी है। ये भूल है कि इससे कुछ नहीं होना है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, √5 माइनस √5 माइनस डॉट इनफाइनाइट, ये लिखा हुआ है। अब यहां पर एक देखिए, जो 5 लिखा हुआ है, इस 5 का फैक्टर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अगर मैं इसका फैक्टर करना चाहूं, तो फैक्टर इसका हम लोग नहीं कर सकते, फैक्टर इसका होगा ही नहीं। अगर फैक्टर होता तो मेरे भाई उसमें हम पहले निकालते 1 का गैप, और 1 का गैप निकालने के बाद अगर पॉजिटिव साइन होगा तो बड़ा वाला नंबर देते आंसर, और छोटा होगा, नेगेटिव साइन होगा तो छोटा वाला आंसर देंगे, सही है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पर इसका आएगा √4a + 1 - 1/2, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस है तो आपने लिख दिया माइनस। तो अब देखिए अंदर क्या लिखेंगे, √4a, 4a का मतलब क्या 5, 5 × 4 20, 20 और 1 21, √21 - 1/2, √21 - 1/2, यही आपके सवाल का आंसर है, यही आपके सवाल का आंसर है। चलिए अब देखिए हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब देखिएगा जैसे अगर क्वेश्चन आपके सामने दे दिया जाए 1 प्लस इसका क्यूब स्क्वायर कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस डॉट 49 का स्क्वायर। तो इसका औसत बताइए भाई, एवरेज आपके चैप्टर में है, इसका औसत बताइए। ठीक है, अब ऐसे अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो क्या करेंगे, इतना मुझे स्क्वायर तो नहीं आता कि भाई हम लोग क्या करें सबका स्क्वायर लिखें और लिख के उनको क्या कर दिया जाए, जोड़ा जाए, ये संभव नहीं है, ये संभव आपके लिए नहीं है। तो इसका एक शॉर्टकट होता है, इसका एक फॉर्मेट होता है जो यूज करेंगे आप, तो क्वेश्चन का आंसर चुटकियों में आप दे लेंगे। अब देखिए फॉर्मेट क्या होता है, जैसे अगर देखा जाए कि जब यहाँ पर संख्याएं कैसी हैं भाई, सब ऑड नंबर हैं, सब विषम संख्या हैं, और ऊपर से इनका स्क्वायर भी कर दिया गया है, तो इसका फॉर्मेट होता है n4n² - 1/3, n4n² - 1/3। अब रही समस्या कि n की वैल्यू हम क्या मान लें, तो देखिएगा जो सीरीज दिया हुआ है, इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है, इसमें 1 जोड़ दीजिए, और उसका कर दीजिए आधा, तो 49 में जोड़ेंगे 50, 50 का आधा क्या आ जाएगा भाई 25 आ जाएगा, यही हो जाएगा n का मान, यही क्या हो जाएगा n का मान। आई बात समझ में? अब जहां जहां n है वहां क्या लिख देंगे 25 लिख देंगे। चलिए लिखते हैं 25
एक बात बताइएगा, यहाँ पर लिखा है 4 इंटू 25 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? भाई 25 का स्क्वायर 625 होता है ना, तो लिख दीजिए आप यहाँ पे, क्या दिक्कत है? 625 माइनस 1/3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब 625 में आप 4 से गुणा कर देंगे तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे? अब 25 तो रहेगा ही बाहर। अच्छा, इसका औसत पूछा है, एक बात और ध्यान दीजिए, पूछा इसका औसत, पूछा क्या है आपसे? इसका औसत। अब औसत निकालने के जितनी संख्याएं होंगी उससे डिवाइड करते हैं, तो यहाँ संख्याएं कितनी है? 25, यहाँ पर आप 25 से डिवाइड कर दीजिए, और जब तक ये 25 से डिवाइड ना करते, ये क्या निकल के आता? ये योग निकल के आता। ये क्या निकल के आता? योग निकल के आता। लेकिन आपको बताना है औसत, इसलिए योग में हम जितनी संख्याएं उससे भाग दे देंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? औसत में चेंज हो जाएगी। तो चलिए, इसका मुझे निकालना है औसत, इसका मुझे निकालना है औसत, और 25 से आप भाग देंगे। अब वैल्यू को काटना है, आइए काट देते हैं। देखिए हाँ, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब बताइएगा, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 गुणे 4 कितना हो जाएगा? 2400, और 25 गुणे 4 कितना? 100, तो फाइनली कितना आएगा? 2500, और 2500 में से जब एक कम कर देंगे तो कितना आएगा भाई? 2499। 2499 में क्या करना है आपको? 3 से डिवाइड करना है। क्या करना है? 3 से डिवाइड करना है। 3 से डिवाइड करके देख लीजिए क्या आएगा। 3 से काटेंगे 8 बार में, और 3 3 833 आपके सवाल का आंसर। 833 आपके सवाल का आंसर, बताइए। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लेंगे। एवरेज से तमाम तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। एवरेज से इस फॉर्मेट में भाई सम संख्याएं हो गई, विषम संख्याएं हो गई, प्राकृतिक संख्याएं हो गई, तो उनका योग पूछता है, उनके वर्गों का योग पूछता है, उनके घनों का योग पूछता है। तो अगर हम तीनों के 3-3 फॉर्मेट बनाएं तो 9 फॉर्मेट बनेगा, और ये 9 जानने के लिए आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो एवरेज वाले टॉपिक में जाइएगा। एवरेज वाले टॉपिक में जाएंगे तो वहां पर 9 फॉर्मेट आपको साफ साफ बताया गया है, वहां से आप देख लीजिएगा, सीख लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर हम क्या है कि मिक्स क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो 5 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो अब डिटेल में यहाँ बताना संभव नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए कभी कह दिया जाए आपसे, मान लीजिए कभी कह दिया जाए कि 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब प्लस डॉट 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 100 का क्यूब का औसत बताइए। का औसत बताइए। एवरेज की बात कर रहा है, एवरेज की बात कर रहा है, तो कैसे निकालेंगे एवरेज? एवरेज निकालने के लिए मेरे भाई आपको क्या निकालना होगा? पहले योग निकालना होगा, क्योंकि बिना योग के आप औसत नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहला काम है कि इनका मुझे योग चाहिए, और योग निकालने के लिए इतना तो मेरे माइंड में भरा नहीं है स्क्वायर और क्यूब सबका, कि हम 2 से लेकर 100 तक सबका स्क्वायर क्यूब बता दें, स्क्वायर बता दें, ये संभव नहीं है। तो इसका एक फॉर्मेट होता है, इसका एक फॉर्मेट होता है, ध्यान से देखिएगा। 2n स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर, 2n स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर, ये इनका क्या है? ये इनका योग है, ठीक है। लेकिन आपको जब औसत बताना होगा तो यहीं पर 2n स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर में n का भाग दे दीजिए, और जैसे ही आप n का भाग देंगे मेरे भाई, ये चेंज हो जाएगा औसत में। ये किस में चेंज हो जाएगा? औसत में चेंज हो जाएगा। बताइए ये बात समझ में आया कि नहीं आपको? ये बात समझ में आया कि नहीं आपको? बताइए ईमानदारी से। अब देखिए समस्या हमारे लिए क्या है, n का मान क्या मान लें? n का मान क्या मान लें? तो जो सबसे बड़ी संख्या है दी गई सीरीज में, उसका आधा कर दीजिए। तो 100 का जब आधा करेंगे तो क्या आएगा? 50, और यही हो जाएगा n का मान। यही क्या हो जाएगा? n का मान। आई बात समझ में? अब जहां जहां पर n है वहां पे क्या लिख दें? हम 50 लिख दें। आइए देख लीजिए, अगर हम 50 की बात करें भाई, देखिए हर चीज पहले अच्छे सीखा करिए, समझा करिए। एग्जाम में तो आप भाई अच्छा को करना है ना, एग्जाम में जब अच्छा करना है तो बहुत ही चीजों को गंभीरता से लेना पड़ेगा। ये नहीं कि आप हवाई सब देख लें, ऐसे आपका काम बन जाए, तो ये संभव नहीं है। चलिए देखिए, यहाँ पे लिखेंगे 2, जहां पर n था। अब देखिए अगर n से काटेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, आपका क्या बचेगा? केवल n बचेगा, और n का मान 50 है, 50 हो गया। यहाँ पे n का मान क्या? 50, 50 + 1 हो जाएगा 51। क्या हो जाएगा? 51, और इसका स्क्वायर
इसका केवल 51 का स्क्वायर करेंगे। अब 50 गुणे 2 करेंगे तो मेरे भाई कितना आएगा 100। क्या आ जाएगा 100। और 51 इंटू 51, देखिए 51 का क्या निकलना है आपको स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 51 और यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 25। तो फाइनली देखा जाए तो 106 2601 कितना आएगा भाई 2601। क्लियर सबको, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देख लीजिए। 5 5 हो जाएगा 0, यहाँ पर आएगा 5 1 6 और 2601 गुणा कर दीजिए 2601। लेकिन जब यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2600 एक के आगे क्या होगा 2 0 हो जाएंगे और यही आपके सवाल का आंसर आ जाएगा, यही आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कितने इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर योग पूछेगा तो मुझे क्या करना है, अगर औसत पूछेगा तो मुझे क्या करना है, हर चीजों को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अगर एक चीज आप योग निकालने का याद कर लेते हैं तो औसत तो बड़े आराम से निकाल लेंगे आप। औसत क्या कर लेंगे, बहुत ही आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि जितनी संख्या है उसी से भाग दे दीजिए, औसत आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कभी कभी भाई देखा जाए संख्या के बारे में तो आभास संख्या भी पूछ लेता है, आभास संख्या भी पूछ लेता है आपसे। क्योंकि देखिए 5 नंबर के लिए पूरा आपको मैथ नहीं पढ़ना है, 5 नंबर के लिए आपको पूरा मैथ नहीं पढ़ना है, फिक्स टॉपिक है, उसी को केवल अच्छे से देख लीजिए, आपके 5 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, आज वही काम हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, वही काम यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। जैसे आप क्वेश्चन दे दिया जाए कि 21 से 50 तक सभी अभाज्य संख्याओं का योग और इसी में 2 क्वेश्चन देख लीजिए, और कितनी अभाज्य संख्या है। देखिए यहां पर इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जब आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। लिखा है 21 से लेकर 50 तक सभी अभाज्य संख्याओं का आपको योग बताना है, पहला चीज तो ये हो गया। और कितनी अभाज्य संख्या है, 10 है कि 15 है कि 5 है कि 7 है, आपको ये बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि 21 से 50 तक की बात कर रहा है। आप देखिएगा यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, 21 से लेकर 30 तक, 31 से लेकर 40 और 41 से लेकर 50, बस इतने का काम है आपको। दूसरी चीज आपको ये मालूम है कि जो अभाज्य संख्या होता है वो 6 के टेबल के आगे और पीछे के होते हैं, बस लिख लीजिए। लेकिन 21 लिखा है, क्या लिखा है भाई 21 लिखा है, तो 21 भाई मतलब 6 से लेकर मैं अगर 3 तक पढ़ूं मतलब 18 तक तो कोई मतलब नहीं है ना। 24 से हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं 24 से। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो 54 आ जाएगा, 50 से ज्यादा हो जाएगा, उससे मुझे जरूरत ही नहीं है। अब इसके आगे लिखेंगे तो 54 आ जाएगा, अब इसकी मुझे आवश्यकता नहीं है। तो इसके आगे और पीछे के नंबर चेक कर लीजिए, दोनों चीजें ध्यान से देखिएगा, इसके आगे और पीछे का ध्यान देना है और यहाँ पर आपको चेक करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको चेक करना है। देखिए क्या करना है, एक सीरीज मैंने आपको लिखवाया था थ्योरी की क्लास में कि 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। अगर ये आपको टेबल याद है, हालांकि टेबल नहीं कह सकते, अगर ये आपको सीरीज एक सीक्वेंस में याद है तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इससे आप कितने प्राइम नंबर है ये बड़े आराम से बता लेंगे। अब इसका मतलब है कि 1 से 10 तक, ये 11 से 20 तक, ये 21 से 30 तक। तो 21 से 30 वाला भाई जरूरत है मुझे, यहाँ पर हो गया 2, फिर ये भी 2, फिर ये 3, तो हमें क्या आवश्यकता पड़ गया 2 2 3, यही मुझे चाहिए, बाकी सब हटाइए, ये सब किसी काम के नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाए कितनी प्राइम नंबर होंगी तो आप बता देंगे 2 2 4 4 3 7। कितने होंगे भाई 7 होंगे। कितने होंगे 7 होंगे। जोड़ दीजिए 7 प्राइम नंबर होंगे। 7। ठीक है, अब यहां पे बात कर रहा है कि 23 25 29 31 35 37 41 43 47 और 49। ठीक है, चलिए
अब देखिए भाई, इसको तो नहीं लेना है क्योंकि 5 से डिवाइड होगा, ये भी नहीं लेना है और ये भी नहीं लेना है। जिसको जिसको मैंने सर्कल वाला उसको छोड़ दिए, बाकी सबको जोड़ दीजिए। तो 3 और 9 12, 12 1 13, 13 7 20, 20 और 7 27, 27 3 30 और 1 31। क्या गया? 3 बचा है आपका। तो 2 और 3 5, 5 2 7, 7 4 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 3 21, 21 4 25, 551 आया। अगर इसका योग पूछेगा भाई तो आप क्या बताएंगे? इसका 551 होगा। और कितने प्राइम नंबर होंगे? तो 7 प्राइम नंबर होंगे। यही आपके सवाल का आंसर है। ठीक है, यही आपके सवाल का आंसर है। तो एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। और एग्जाम में क्या करेगा कि एग्जाम में भाई ऑप्शन तो देगा ही आपको। एग्जाम में क्या करेगा? ऑप्शन देगा, वहां लिख देगा। मान लीजिए अगर पहले क्या पूछा, योग पूछा है ना, तो ऐसे लिख देगा 251 और फिर कॉमा लगा के 7 लिख देगा। फिर यहाँ पे क्या लिख दिया? 248 कामा 10, ऐसे करके ऑप्शन सेट कर देगा। तो आपको एक ही क्वेश्चन में दो सवाल पूछेगा तो कैसे करेंगे आप अच्छे से। अब कभी कभी देखिए यहाँ पे पहले लिख दिया 7 और फिर लिख दिया 251। अब यहाँ पे लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई यही वाला तो सही, मैंने तो यही फाइंड किया था। बट आप ध्यान दीजिए, पहले पूछा क्या है? पहले योग की बात कर रहा है, तो पहले योग वाले फोकस करिए। फिर कितनी संख्याएं हैं? तो 7 संख्याएं। ये सारी चीजें कैसे इंप्रूव होंगी? जब आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो होंगी। तो एक काम करते हैं हम लोग, तो इसके आगे जितने भी क्वेश्चन आपको और कराते हैं, 2 क्वेश्चन कराते, थोड़ा आप और इसको सीख लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर लिख दिया जाए सेम सी टाइप का मैं एक क्वेश्चन और बना रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। उस क्वेश्चन का आंसर पहले आप देखिएगा, उस क्वेश्चन का आंसर पहले आप उसको देखिएगा, मैं तो बता ही रहा हूं। ठीक है, जैसे आपसे कह दिया जाए कि 40 से 70 तक सभी अभाज्य संख्याओं का योग वह कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? वह कितनी अभाज्य संख्याएं, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पहले पढ़िए एक बार। और ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि आपके जब टॉपिक में दिया है, आपके सिलेबस में जब ये टॉपिक है, तो यहीं से क्वेश्चन ऐसे आएगा ना, इससे अलग तो आएगा नहीं। ठीक है, चलिए एक बार अच्छे से फोकस करिए, क्वेश्चन को लगाइए, फिर हम लोग बताते हैं भाई, देखा जाए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1, क्योंकि अगर ये याद ना रहे ना, तो मैं बता दूं आपको कि आपके एग्जाम का कम से कम 8 से 10 मिनट केवल इसी क्वेश्चन को लगाने में चला जाएगा। उससे बचने के लिए ये आपको याद होना बहुत आवश्यक है। ये याद है तो आपके सारे समय को बचा के रख देगा। अब चलिए, अब देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा कह रहा है 40 से लेकर 70 की बात कर रहा है। 40 का मतलब क्या आ गया भाई? ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, 30 हो गया, 40 के आगे का काम करना है मुझे, तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी। देख लीजिए क्या लिखेंगे आप, 70 तक जाना है भाई ना, तो 40 के बाद यहाँ देखिए 50 60 70, इसी की मुझे आवश्यकता है। जोड़ लीजिए 3 2 2, तो फाइनली देखेंगे 3 2 5 5 2 7, तो कितनी प्राइम नंबर है भाई? 7 प्राइम नंबर होंगे। आप इनको जोड़िए, यहां से यहां तक 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 मुझे चाहिए, मतलब 41 से लेकर 50 तक इसमें आ जाएगा, उसके बाद इसमें, फिर इसमें। यही 3 नंबर अगर आप ले लेंगे तो आपका पूरा ये कवर कर देगा। ठीक है, अब चलिए, अब पूछ रहा है कि इनका योग बताइए, इनका योग बताना है। अब योग बताने के लिए मुझे पर्टिकुलर वो संख्या मालूम होनी चाहिए। योग बताने के लिए मुझे पर्टिकुलर वो संख्या मालूम होनी चाहिए जो प्राइम नंबर है। अब कितने प्राइम नंबर, ये तो मुझे ये बता देगा, कितने प्राइम नंबर हैं ये मुझे ये जानकारी दे देगा। लेकिन कैसे निकालेंगे? 40 से लेकर 70 तक, मतलब 40 के पहले जितने भी 6 के टेबल होंगे सब बेकार है। 40 के बाद देखिए भाई, तो कितना आएगा? 42, उसके बाद 48, उसके बाद भाई देखा जाए तो 54, 60, 66, अब यहाँ पर आएगा 72। यहाँ पर क्या आएगा? 72, लेकिन इसका कोई औचित्य नहीं है, 70 तक ही कहा है आपसे, तो इसको हटा ही दिया जाए तभी ठीक है। शुरू से ही इसको हम लोग क्या कर दें? हटा दें। चलिए हटा ही देते हैं अभी से हम। अब देखिएगा, अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन, जितने भी संख्या दिया है इसके आगे
और पीछे वाले नंबर को आप निकाल दीजिए। इसके पहले आएंगे तो क्या मिलेगा, 41, 43, 47, 49 और यहाँ पे भाई 53, 55, 59, 61 और ये है 65 और 67। लेकिन इसमें जो सब के सब तो है नहीं, आपको बताया गया है कि सब के सब नहीं है। इसमें जो आपके 5 से कट रहे हो 7 से कट रहे हो उसको हटा ही दीजिए। 5 से काटने वाला देख लीजिए, ये हट जाएगा आपका, 5 से डिवाइड हो जाएगा। इधर देखिए ये भी हट जाएगा और ये भी हट जाएगा, ये 7 से डिवाइड होगा। जो 5 से और 7 से डिवाइड हो उसको आप सर्कल बना लीजिए पहले, इसको मुझे काउंट नहीं करना है। अब जितने भी नंबर बचे हैं, अब जितने भी नंबर बचे इनको जोड़ दीजिए, वही क्या हो जाएगा, वही इनका योग कहलाएगा। आइए जोड़ते हैं, देखिएगा 7 और 3 10, 9 और 1 10, 10 10 20 हो गया। आगे चलिए 20 हो गया ना, 20 और 27, 27 3 30 और 1 31, कितना आएगा फाइनली 31 आया। तो हमने 1 लिख दिया, अभी 3 हमने छोड़ के रखा है, चलिए 3 हमने यहाँ ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिए, 3 और 4 कितना हो गया भाई 7, 7 4 11, 11 5 16, 16 5 कितना हो गया भाई 21, 21 4 25, 25 और 6 31, 31 और 6 कितना हो जाएगा 37 आएगा। तो ये आया आपका 371, ये आपका हो गया भाई योग, ये क्या हो गया, योग हो गया। और आपसे पूछा कितनी संख्याएं होंगी अभाज्य, तो आप क्या बताएंगे, 7 संख्याएं होंगी जो अभाज्य कहलाएंगी, 7 अभाज्य संख्याएं, 7 अभाज्य संख्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर आप इसी तरह से इसको और इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर आप क्वेश्चन का आंसर दे लीजिएगा। बाकी इसके आगे जो भी चीजें बची हैं अब हम लोग उसको कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग क्लास को देखे हैं इसको देख लीजिएगा। जो भी चीजें आपकी छूटी हुई हैं आप अपने कमरे पे नोट से बुक से उस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। 5 क्वेश्चन आपके लिए ये नहीं कि छोड़ दे उसको हटाओ, 20 क्वेश्चन तो हम ग्राफ से कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। ग्राफ तो आपको पढ़ना ही है, क्योंकि काफी दिन के बाद देखिए, काफी दिन के बाद हम लोग आज क्या किए हैं कि इस टॉपिक को लेकर आए हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये टॉपिक भी आप कभी कभी बीच में डिस्कस कर लिया करिए, आपके माइंड में रहे कि आप इसको भी मुझे पढ़ते हुए चलना है, पता चला ये हमारे दिमाग से निकल जाए और हम 20 क्वेश्चन में मार्क्स में पूरा लगाते हुए रहें। तो ऐसी क्लासें आपके बीच बीच में चलती रहेंगी, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है, धन्यवाद।